जा रहा हूँ हामिद अंसारी के सेशन में, तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो एंजॉय का क्वेश्चन हो, चाहे वो फैमिली का क्वेश्चन हो, आप बोल सकते हैं। सर आप हमें बताइए कि आपने अपने ज़िंदगी में मोटिवेशनल स्पीकर क्यों चुनना है? क्यों बने आप? इसके बगैर भी बहुत सारे पेशे थे, देखो आपको बाकी में क्यों इंटरेस्ट नहीं था? सबसे पहले मुझे पहले से स्टार्टिंग में ही जब मैं पढ़ रहा था, छोटा था, मैं स्टडी कर रहा था ना, मुझे शौक था मैं लोगों की हेल्प करूं। कैसे करूं मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 3rd में था, क्योंकि थोड़ा सा मेरा माहौल बहुत ज़बरदस्त था फैमिली का, आप बोल सकते मेरे रिलेशनशिप में रिलेटिव्स बहुत ज़बरदस्त थे। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब भी मैं स्कूल में होता था कोई फ्रेंड नहीं बनता था, क्योंकि मैं माशाल्लाह बहुत डिफरेंट था, अल्लाह ताला ने बहुत यूनिक बनाया था माशाल्लाह। और मैंने जितना भी ज़िंदगी में कुछ सोचा है, मैंने एक ही चीज़ सोचा है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। और इस हेल्प के बीच में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए अपने माइंड में। मुझे ये भी लगा कि मुझे एक ऑफिसर बनना चाहिए, मुझे एक प्रोफेसर बनना चाहिए। 2-3 ऑप्शन मैंने कि मतलब कि 10th से पहले ही। तो बहुत कुछ ऐसा मैंने मिस भी किया जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ऐसे ही एक फ्रेंड आया मुझे, मैं उसका थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं 10th में था, आई नो, एंड उसने मुझे बोला हामिद आप में टैलेंट है, आप में बोलने का स्किल बहुत ज़बरदस्त है, हामिद आप बोल सकते हैं। उस पर मैंने थोड़ा फोकस किया, मैंने बोला अरे ये क्या बोल रहा है मुझे, हाँ वो करो आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने माइंड में थोड़ा सा ग्रैब किया है, मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने लोगों को देखना स्टार्ट किया, डिफरेंट स्पीकर्स को देखा, और जब वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मुझ में आग आ गया, हाँ यही मेरी बस की है, क्योंकि दिल से निकल रहा था कि हामिद आप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नॉलेज गेन किया, मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया, राइट। मैंने डिफरेंट लोगों से मिलना स्टार्ट किया, और मैंने तरह तरह के बिजनेस स्टार्ट किए, डिफरेंट आइडियाज़ मैंने गेन किए हैं। तब जाके एक थाट आ गया माइंड में, नहीं अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, मुझे किसी के अंडर नहीं रहना है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे खुद ही कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद मुझे इसीलिए भेजा होगा ज़िंदगी में, ठीक है ना। इसीलिए ये जो मोटिवेशन का लाइन है, ये फिर मैंने 5 साल के बाद स्टार्ट किया है। 5 साल तक मैंने इसके ऊपर काम किया है, 5 साल तक मैंने नॉलेज गेन की, मैंने एक्सपीरियंस हासिल की। तो मैं क्या कर रहा था, मैं एक कोने में जाता था और स्पीच देता रहता था, है ना, कुछ भी बोलता था। मैं जूम मीटिंग पे आता था, वहाँ पे लोगों को इंस्पायर करता था। तो डिफरेंट ये जो आइडिया आया, ये जो सारा कुछ खेल है ना, ये मैंने पहले से ही गेन करके रखी थी। तब जाके मैंने ऐसे सेशंस करना स्टार्ट किया। तब जाके मुझे कोई भी कुछ बोलता था, जैसे कि मुझे फैमिली में भी मतलब बिल्कुल डिफरेंट देखा जाता है, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं सोचता बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मैं करता बिल्कुल डिफरेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने साथ बुरा कर सकता हूँ, तो मैं ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पे आती है खुद ही, जो मैं बार बार बोलता हूँ। तो तब से ये स्टार्ट हो गया। फिर मैंने 12th के बाद माशाल्लाह स्टार्ट किया सेशंस, और इंशाल्लाह आने वाला बहुत डिफरेंट देखोगे। आज मैं ये करता हूँ, क्या पता आने वाला कितना डिफरेंट होगा, आप नहीं समझ सकते हैं। तो ये मेहनत होती है बहुत, इसमें कम से कम मैंने 5 साल, आप समझ सकते हैं 5-7 ईयर्स दिए मैंने, तब जाके स्टार्ट किया सेशन। तो इसीलिए मुझे लोगों की हेल्प करनी, मुझे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। मुझे उन तक पहुंचना है जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, जिनको कुछ करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पाते, उन तक मुझे पहुंचना है। अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह ने मुझे साथ दिया माशाल्लाह, अभी मैं ऐसे सेशंस करता रहता हूँ। जैसे पहले आकाश सर ने आपके जो क्वेश्चन किया था इन्होंने कि आप मोटिवेशन स्पीकर क्यों चुना आपने अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे हामिद सर ये बताइए कि कब से आपको ये टारगेट था, पहले से ही टारगेट था कि मुझे इसी में जाना है, कि और कुछ अपनी ज़िंदगी में आपको? देखो सर, ऐसा नहीं है कि जब आप जन्म लेते हो तो तब से एक ड्रीम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये एनवायरनमेंट से चेंजेस हो जाते हैं। जब मैं बाहर जाऊंगा तो डिफरेंट, लेकिन एक चीज़ था मेरे मन में पहले से ही, क्योंकि बहुत छोटा था मैं, मुझे याद भी नहीं है पूरा, शायद 5th क्लास में था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा दिल में आ जाता था, क्योंकि बोलते हैं ना कि दिमाग से कुछ नहीं चलता, जो दिल में होता है वही होता है एक्चुअली इंसान। तो धीरे धीरे मुझे समझ में नहीं आता था माशाल्लाह। मुझे अभी भी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे अभी भी लगता है उस टाइम पे, मतलब कि 7th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में मैं उतना मैच्योर था उस टाइम, शायद मैं इतना मैच्योर अभी नहीं हूँ। ये मुझे क्योंकि मुझे कंडीशन बहुत ज़बरदस्त हुई है।
मुझे सिखाया बहुत ज़बरदस्त घर वालों ने। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ फादर का, क्योंकि मतलब मेरा फादर अभी है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था जब मेरा फादर गुजर गए। तो आप समझिए उस टाइम मैं उतना मैच्योर था, अभी शायद मैं उतना नहीं हूँ। ये धीरे धीरे फिर चेंजेस हो जाते हैं। फिर मैं शहरों में गया, मैं घर में नहीं बैठा, मैं कभी इधर कभी उधर सीखने के लिए मैं जाता था। लोग मेरे ऊपर ताने बोलते थे कि आप दरबदरी करते हो, ऐसा भी बहुत वाक़ा हुआ। अपने ही बोलते थे, घर वाले ही बोलते थे, बाहर ही बोलते थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने किसी को ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद को ध्यान दिया। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। और ऐसे भी नहीं है कि मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफर्स भी मिले, जैसे कि बड़े बड़े अपॉर्चुनिटियाँ भी मिले जॉब के लिए, लेकिन मैंने बोला अगर मैंने शायद कल सेशन में बोला था कि अगर मैं वहाँ जाता तो शायद मैं ये नहीं करता होता फिर। तो इसीलिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम देना बहुत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें आप अपना दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें आप अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ तो कुछ होने वाला है ना, डेफिनेटली। जब आप दिल से करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो थैंक यू, आपने मुझे इतना डीप, वैसे तो मैंने कभी नहीं बोला था अपने बारे में। थैंक यू, आपने बोला तो किसी को और मोटिवेशन मिले, वो आगे बढ़े इंशाल्लाह ज़िंदगी में।